काल मेघ एक मेडिसिनल प्लांट है। जिसका कि साइंटिफिक नेम एंड्रोग्राफिस पानिक्यूलाटा है। इसे किंग ऑफ बिटर्स भी कहा जाता है। बिटर का मतलब होता है कड़वा। भुई नीम भी इसका एक ऑल्टरनेट लोकल नेम है। इसकी ग्रोथ हैबिट्स क्या है? तो इसकी ग्रोथ हैबिट्स में जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि एक हर्ब है जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर के बीच में होती है। हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस में ये अच्छी तरीके से ग्रो करता है और इसको एम्पल सनशाइन चाहिए ग्रो करने के लिए। कौन से पार्ट्स? किसी भी प्लांट के अंदर 5 पार्ट्स होते हैं। रूट्स होती है, स्टेम होती है, फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होती है और फ्रूट्स होते हैं। तो इनमें से कौन सा पार्ट इसका मेडिसिनल वैल्यू का है? तो ये होल प्लांट, ये पूरा का पूरा प्लांट मेडिसिनल वैल्यूज से भरपूर है। पर अगर हम बात करें कि किस पार्ट के अंदर ज़्यादा मात्रा है मेडिसिनल केमिकल की, तो वो है लीव्स और यंग शूट्स। इससे क्या बीमारियां ठीक होती है? इससे फीवर आने पे अगर इसको उपयोग करते हैं तो फ़ायदा रहता है। इन्फेक्शंस जैसे कॉमन कोल्ड, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो दूसरी प्रकार का, तो ये एंटीवायरल का काम करता है। लीवर डिसऑर्डर्स में ये काम करता है काल मेघ। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है, मतलब ये अगर किसी भी वजह से सूजन आ जाती है उसे कम करता है। हमारे शरीर में कोई डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं उसे क्योर करने में काल मेघ का प्रयोग होता है। ये एक इम्यून बूस्टर है, मतलब इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके अंदर ऐसा कौन सा केमिकल है जो इसको मेडिसिनल वैल्यू प्रोवाइड करता है? तो जनरली प्लांट्स के अंदर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, या तो एल्कलॉइड्स होते हैं, या फिनोलिक्स होते हैं, या टर्पिनॉइड्स होते हैं। तो इसके अंदर वो केमिकल जो इसको मेडिसिनल वैल्यू प्रोवाइड करता है वो है टर्पिनॉइड। इस टर्पिनॉइड का नाम है एंड्रोग्रेफोलाइड। दोबारा बोलता हूँ, एंड्रोग्रेफोलाइड। एंड्रोग्रेफोलाइड ये कहाँ से आया है? एंड्रोग्राफिस से। एंड्रोग्राफिस से आ गया ओलाइड एंड में, एक टर्पिनॉइड है। इसकी मार्केट डिमांड अगर देखी जाए तो इसकी मार्केट डिमांड बहुत ही ज़्यादा हाई है। एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मेडिसिनल प्लांट है इंडिया में। इसकी खुद की तो मेडिसिनल वैल्यूज़ की वजह से इसकी डिमांड तो हाई है ही। ये सोल्टिया चिरायता करके एक दूसरा मेडिसिनल प्लांट होता है जो कि एंडेंजर्ड है, दुर्लभ है और जो काफ़ी कॉस्टली है। उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है, काल मेघ को, एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा को। आयुर्वेद में किसी भी दवाई को लेने के कई तरीके होते हैं, या तो उसका टैबलेट बनाते हैं, चूर्ण बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि काल मेघ की जो कॉमनली फाउंड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है वो क्या है? चूर्ण के फॉर्म में इसको लिया जाता है, स्वरस के फॉर्म में इसको लिया जाता है, क्वाथ के फॉर्म में, क्वाथ मीन्स काढ़ा, वटी मतलब टैबलेट्स, और काल मेघ अश्व के रूप में भी इसको लिया जाता है। अगर इसका हमने पहले पढ़ा कि ये वाइडली कल्टीवेटेड है इंडिया में, तो इसका कल्टीवेशन या इसको प्रोपोगेट कैसे करते हैं? सीड से इसके बीज मिलते हैं, इस बीज से ये प्रोपोगेट हो जाता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी इसका पॉसिबल है, लेयरिंग मेथड से। अच्छा, नर्सरी में अगर हम इसको सीड से उगाते हैं तो क्या चीज़ों का ध्यान देना है? नर्सरी में अगर हम इसे उगाते हैं सीड से तो इसको नर्सरी के बेड में मई या जून यानी गर्मी के मौसम में डाला जाता है, और जब इसकी सीड का जर्मिनेशन हो जाता है तो जर्मिनेशन होने के बाद 10-15 दिन के अंदर इसका ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाता है। हार्वेस्टिंग मेथड कैसा है? तो इसकी जब हार्वेस्टिंग हम करते हैं तो 2 चीज़ें ध्यान देते हैं कि हार्वेस्टिंग में कौन सा मेथड उपयोग करना है और हार्वेस्टिंग का टाइम क्या होना चाहिए। तो इसका हार्वेस्टिंग का टाइम ऐसा होना चाहिए जब इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और फुल फ्लावरिंग नहीं हुई होती है। तो मतलब फ्लावरिंग के इनिशिएशन से और फुल फ्लावरिंग के बीच का जो पीरियड है, जस्ट बिफोर फुल फ्लावरिंग, वो बेस्ट पीरियड है इसको हार्वेस्ट करने का, और तब इसके मेडिसिनल गुण इसमें इंटैक्ट रहते हैं। इसको हार्वेस्ट करने का तरीका क्या है? क्योंकि ये पूरा का पूरा प्लांट ही इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको
ज़मीन से 10 से 15 सेंटीमीटर के ऊपर काट लेते हैं, बस रूट्स को छोड़ देते हैं और छोटी सी स्टेम छोड़ देते हैं, ताकि ये बाद में रीजनरेट भी हो सके और बाकी के प्लांट को काट लेते हैं उपयोग के लिए। इसमें क्या कोई टॉक्सिसिटी है? जनरली ये पाया गया है कि इसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं है और ये एक सेफ मेडिसिनल प्लांट है कंजम्पशन के लिए। बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो कई तरीके की लीगल इम्प्लीकेशंस की वजह से उनका या तो कल्टीवेशन प्रोहिबिटेड होता है या उनकी ट्रेड या उनका एक्सपोर्ट ये प्रोहिबिटेड होता है। काल मेघ के संदर्भ में इसके रेफरेंस में अगर बात करें, काल मेघ के रेफरेंस में, तो इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड अंडर एनी मेजर लॉ और रूल इन इंडिया, और इसका बहुत ही लार्ज स्केल पे कल्टीवेशन भी होता है, कमर्शियल कल्टीवेशन भी होता है। फील्ड में काल मेघ को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? काल मेघ यानी एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा, ये किंग ऑफ बिटर्स है। मतलब किंग ऑफ बिटर्स मतलब बिटर्स का राजा। बिटर मतलब कड़वा, एक्सट्रीमली बिटर होगा। इसकी जो स्टेम है वो क्वाड्रेंगुलर है, ठीक है, 4 एंगल है उसमें। क्वाड मतलब होता है 4, एंगुलर। फ्लावर्स इसमें 2 लिप्ड है और फ्लावर्स का कलर भी एक टिपिकल वाइट कलर का होता है जिसमें पर्पलिश वो होते हैं स्पॉट्स। लीव्स इसकी ऑपोजिट और लेंसियोलेट होती है। तो आज का डिस्कशन हम खत्म करते हैं।